अभी मेरी एक नज़र कंटेस्टेंट पे पड़ी है, उनसे पूछते हैं कि उनको वेट करके कैसा लग रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी पूछते हैं। अहमद न्याजी अपने प्रोग्राम नूरा कुश्ती के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मसाइल को डिस्कस करते हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि मैं किसी मौलवी का जलसा सुन रहा हूँ। नहीं सर, कि ओहो हम फॉरेन एड के बगैर नहीं चल सकते सर चाइना सर क्यों नहीं चल सकती। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू लाहौर। थैंक यू। मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। सफ़े कच दिल परेशान सजदा बेसौक के जज्बे अंदरूं बाकी नहीं है। वाह, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। तूने देखी है वो, तुझ पे उठी है वो खोई हुई तूने देखी है वो, तूने देखी, तू देख रहा है वो। किरण, रेड हैज बीन योर लकी कलर टुडे। ओह थैंक यू सर। जी है ना, कैसी तैयारी है? ठीक है। आपको फॉर्मेट का तो पता है ना, सारा बता दिया था ना उन्होंने। फिर तो मेरा ख्याल से वक्त ज़ाया किए बगैर आपसे कहते हैं कि सियासत के हवाले से जो टॉक शो है उसको आप I went somewhere a few days back and I saw you performing for some channel in front of the camera. Yes sir. Okay, आपको फॉर्मेट का पता है? चलिए फिर शुरू कीजिएगा। प्रोग्राम पहले शुरू करते फिर वो शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना और आपको कहती हूँ खुश आमदीद मेरे इस शो में जिसका नाम है अक्रॉस द बॉर्डर। नाजरीन, यूँ तो आपने कई टॉक शोज़ देखे हैं और आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं मसले मसाइल लेकर आते हैं और उनकी वजूहात बताते हैं, मगर हमारा ये प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ है। वो इस तरह कि हम अपने इस प्रोग्राम में ना सिर्फ मसले मसाइल डिस्कस करेंगे, बल्कि इन मसले की वजूहात के साथ साथ आपको इनके हल भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रोग्राम। आज का हमारा शो मबनी है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर। नाज़रीन, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, इनको इस्तवार करने के लिए कितनी कोशिशें की गई हैं, कितनी पीस टॉक्स हुई हैं, कितने मुज़ाकरात हुए हैं, मगर हम हमेशा की तरह नाकाम ही रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसी तरह के मुज़ाकरात मुशर्रफ के दौर में 2011 में जुलाई में हुए। वहाँ पे आगरा समिट जो कि कॉन्फ्रेंस थी हुई, वहाँ पे पीस डायलॉग्स हुए, मगर हमेशा की तरह ये डायलॉग्स नाकाम ही रहे और बदकिस्मती से कामयाबी का सेहरा इन डायलॉग्स को नाकाम बनाने वाले खुफिया नासिर के सर जाता रहा। अब आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, समझौता एक्सप्रेस तो शुरू की गई, कभी वो मुंबई कभी वो बम धमाकों के आड़े आती रही, तो कभी मुंबई हमले ले लीजिए। अब ऐसे अगर हालात रहेंगे तो आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि कभी ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचेंगे? अपनी सरहदों पर जो हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, अगर इन्हीं रिसोर्सेज को हम तरक्याती कामों में इस्तेमाल करें, इन्हीं रिसोर्सेज को हम डेवलपमेंट की बुनियाद रख के डेवलपमेंट के कामों में इस्तेमाल करें, तो हमारे मसले मसाइल कई हद तक बेहतर हो सकते हैं। इसी हल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी मेज़बान हिना को। आपको मिलूंगी अगले हफ्ते सेम टाइम से चैनल। देखिए, इंडिया के साथ जो हम पैसा खर्च करते हैं डिफेंस पर, वो हम उसको फौरी तौर पे कन्वर्ट करके अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर नहीं लगा सकते, बिकॉज उससे न तो हिंदुस्तान की नीयत बदलेगी, न उसके इरादों में कोई तब्दीली आएगी। दुश्मन से मुकाबला करने के लिए अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना होता है, वो ये हल नहीं है उसका। सिक्योरिटी इज ऑलवेज एट स्टेक। या सिक्योरिटी ही आपको मजबूत या कमज़ोर बनाती है। बेसिकली इसका हल ये है कि जब तक इंडिया की लीडरशिप की नीयत नहीं होगी मसाइल को हल करने की, हम कुछ भी कर लें ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। इंडिया जब तक नहीं चाहेगा कि कश्मीर डिस्कस हो, जो मसला डिस्कस ही नहीं होगा उसका हल कैसे आएगा? तो ये इस तरह की बातें। इट वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर थॉट। आपने एग्जांपल जर्मनी और फ्रांस की ली। इट वाज योर परसेप्शन कि इस तरह मसले मसाइल शायद हल हो सकते हैं। शेर व अदब से कोई लगाव है आपको? कुछ खास नहीं, लेकिन शेर याद किए हैं। शेर याद किया आपने इस सेगमेंट के लिए? चलो मुझे सुना दीजिए। परवीन जाकिर का एक शेर है। किसका? परवीन जाकिर का। जब भी वो गया लौटा तो मेरे पास आया, जब भी वो गया लौटा तो मेरे पास आया। देखिए, आप दो काम नहीं कर सकते। एक तो शेर के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, एक उसकी डिलीवरी जो है यही उसका हुस्न होता है जिसे हम बदनुमा कर देते हैं।
लफाजी में तो तब्दीली की बिल्कुल भी गुंजाइश, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। शेर जो है उसका रिदम और उसकी पोइटिक क्वालिटी ही ये है कि उसको सुन के कानों को सुरूर मिलता है। तो इसलिए शेर के साथ लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए। और कोई शेर अगर आपको आता है सुना दीजिए। अल्लामा इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। खुदा बंदे से कहाँ सर फाड़ू मैं अपना, खुदा बंदे से खुद पूछे। ये तो बचपन में याद है, तो शहजाद रॉय ने गा गा के पिट दिया था। पिट किया ना इसलिए सर। अब खुदा का शुक्र ये है कि मैंने आपसे गालिब का शेर कुछ सुनने की फरमाइश नहीं की, वरना गालिब की रूह तो तड़प तड़प के कब्र से बाहर निकल आती। तो आपको कोई शेर आता है जो आप सही से सुना सकते? सिर्फ बस यही आते थे मुझे, बस ये 2 शेर याद करके आई थी आप, लेकिन आप अच्छा। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर कौन है, कुछ आपको? ये नहीं, खुदा बंदे से खुद पूछे, उन्हें आता नहीं, आप उनसे अमेरिकन मिनिस्टर का नाम पूछ रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे? अभी तो रिसेंटली जो कर रही हैं डील वो है हिना रबानी खर, स्टेट मिनिस्टर हैं। ठीक है। लॉ मिनिस्टर कौन है फेडरल लेवल पे? लॉ मिनिस्टर हैं अब्दुल। आपको इस पर रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, और बहुत पीछे से प्रोड्यूसर की भी एडवाइस यही है, हम दोनों की राय भी है कि दिल नहीं चाह रहा था आपको रिजेक्ट करने को, लेकिन ये कि आपको अब हम चांस पर रख रहे हैं। वो 2 सीटें जो चांस के लिए हमने रखी हुई हैं, लेकिन आप ये वादा कीजिए कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगी, अगर आपको कॉल आती है तो तैयारी करके आएंगी। डेफिनेटली। सीरियस बात है, कैरियर का क्वेश्चन है। वन शुड ऑलवेज बी वेरी सीरियस अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द कैरियर। ठीक है, गुड लक। तो चुप करके बाहर निकल जाइएगा, कैसे नहीं, ठीक है? नहीं तो बाहर करेंगे सब लोग। आपने अब समझ लिया बाहर सब लोगों से क्या हो रहा है? समझ लिया? हाँ, तैयारी भी कर ली? हाँ जी, तैयारी भी। चलें फिर तैयारी करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मुबीन, आपके अपने चैनल अपना टीवी पे आपके अपने चैनल वक्त टीवी पे, वक्त न्यूज़ पे, और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम वक्त की आवाज़। अपनी आवाज़ नहीं है, वक्त की पुकार। फिर से दोबारा शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन, और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम वक्त की पुकार। फिर दोबारा शुरू कीजिए, आप फॉल्टर करते जाइए, मैं आपसे 200 दफ़ा पढ़वाऊंगा दोबारा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन वक्त न्यूज़ के साथ, और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम वक्त की पुकार। नाज़रीन, बहुत सोचा, बहुत तगोदो की, बहुत आजमाया कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, लेकिन जब भी मैं प्रोग्राम करने के लिए कलम उठाता हूँ तो पाकिस्तान के किसी कोने से आवाज़ आती है, पुकार आती है, तो मैं उस पुकार के जवाब में उस प्रोग्राम किए बगैर नहीं रह सकता। नाज़रीन, हमारी आज की पुकार है तवानाई का बहरान। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि तवानाई के बहरान ने न सिर्फ मुल्क को बल्कि कौम को भी घुन की तरह खा लिया है। एक तरफ I'm sorry to interrupt, but your good name? मुबीन, you know what? I'm feeling bad कि मैंने आपको सुबह से अब तक इंतज़ार कराया। आपका बहुत ये टाइम बच सकता था और आप किसी पॉजिटिव काम में लगा सकते थे ये वक्त, because this was not your cup of tea. सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर एक दिन में, बल्कि एक दिन में भी नहीं। No excuses. यहाँ पे लोग हैं जो परेशान कर दिए जिन्होंने हमें। नहीं, और दूसरी बात यह है कि आपको तो you should take it as a great favor। Exactly, सर, आपने एक सेगमेंट मिस किया, आपको चांस दिया गया। मैं सर इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। I think for next time you should try your best and give it your best shot. No problem. Thank you so much and nice meeting. Thank you so much, sir. लेकिन ये दोनों बातें हैं, एक तो उनकी जजमेंट पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, उनकी जजमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन ये एक टफ सिनेरियो है, एक टफ राउंड है, और फिर सबसे बड़ी बात ये लास्ट राउंड है। मेरे हिसाब से 750 या 1500 कैंडिडेट्स में से 35 कैंडिडेट्स तक आना एक अचीवमेंट है इस पॉइंट इन टाइम में, और मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, लास्ट राउंड तक मैंने क्वालिफाई कर लिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
तो इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, इनफैक्ट ना जजेस से, ना वक्त टीवी से, ना किसी और से। काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अंदर जा चुकी हैं और कुछ को रेड कार्ड भी मिल चुके हैं, और जिनको रेड कार्ड मिला है वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपने घर में गए, और जो लोग वेट कर रहे हैं अब वो सोच रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। मेरे ख्याल में अब इतनी ज़्यादा बातें जहाँ पे हो गई, अब छोटा सा ब्रेक तो बनता है, तो इसी बात पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।